हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और उसमें आज का जो अपना नया अध्याय है मानव प्रजनन, जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, मानव प्रजनन का अपन परिचय देखेंगे। क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं कि किसी भी मकान को मजबूत आपको रखना तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो सेम वैसे ही किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उसका इंट्रोडक्शन, उसके उससे रिलेटेड जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो चैप्टर को समझने में आगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। नीट की अगर अपन बात करें तो नीट में 3 क्वेश्चन का एवरेज है। इसमें भी जैसे लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी, सेम वैसे इसमें भी 3 क्वेश्चन का एवरेज है नीट के अंदर। बोर्ड में भी काफी वेटेज है। बोर्ड में 7 से 8 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। इसमें बड़े टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लगे आपको तो उसे नोट करते चलिएगा। कुछ मैं फ्लो चार्ट वगैरह बनाऊं तो उसे भी आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। परिचय ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला ये फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है। इसकी हेल्प से मैं आपको समझाता हूं कि क्या अपन ने पढ़ रखा है और उस जो पढ़ रखा है उसका इस चैप्टर में रोल क्या है। ठीक है, तो मानव जनन की अपन बात करें, मानव की अगर अपन बात करें तो मानव में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो किस प्रकार का होता है? वो लैंगिक प्रजनन होता है। क्योंकि दो जो पैतृक है, दो जो जीव है, नर और मादा, एक दूसरे के साथ जो है युग्मक है, एक युग्मक का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद में उनका क्या होता है? संलयन होता है। तो युग्मकों का फॉर्मेशन जो होता है, संलयन जो होता है, वो किस प्रकार के जनन में होता है? लैंगिक जनन में होता है। दूसरा अलैंगिक जनन की अपन ने जो बात की थी, तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार का पैतृक होता है और उसी से नया जीव बनता है और उसको अपन बताते हैं क्लोन से। ठीक है, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। तो लैंगिक जनन होता है मानव में और साथ साथ में मानव जो है वो जरायुज है। जरायुज का मतलब क्या है? जो जीवित जीव है उसे वो देगा। एक होता है अंडयुज की अपन बात करें, जो अंडे वगैरह देते हैं, उसके बाद में उनका डेवलपमेंट होता है। जरायुज में अपने पास जो है यहाँ पर नया जो जीव है, परिवर्तित जो जीव है, वही यहाँ पर होगा। ठीक है, उसी का यहाँ पर क्या होगा? जन्म यहाँ से होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि लैंगिक जनन जो है, इसमें टोटल 3 घटनाएं अपन ने पढ़ी थी। पहली जो होती है वो होती है निषेचन पूर्व, दूसरी जो होती है वो होती है निषेचन, तीसरी जो होती है वो होती है निषेचन पश्च या पश्च निषेचन जिसे अपन बोलते हैं। तो निषेचन होने के लिए जो अपन ने लैंगिक जनन की मूलभूत इकाई की बात की थी, वो कौन सा था? वो था युग्मक। ठीक है, किसी भी जीव में युग्मक ही लैंगिक जनन की जो इकाई होती है, यह जो निषेचन है उसकी इकाई एक प्रकार से। तो युग्मक जो है उसका संलयन होता है लैंगिक जनन में, लेकिन संलयन से पहले क्या होना जरूरी है? युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है। अगर युग्मक ही नहीं होगी तो संलयन किसका अपन करवाएंगे? तो जो सबसे फर्स्ट निषेचन पूर्व घटना है, उसमें जो पहली अवस्था है वो है युग्मक जनन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। मतलब युग्मकों के निर्माण की जो विक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, उसे अपन बोलते हैं युग्मक जनन। ठीक है, पादपों में अलग तरीके से होती है, जंतुओं में अलग होती है, बाकी दूसरे जो जीवित जीव उनमें सब में अलग अलग होती है। अब अपन ने बात की लैंगिक है, तो मतलब नर और मादा दो जीव इसके अंदर आएंगे। तो नर के अंदर जो युग्मक होता है उसे अपन बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म जिसे अपन बोलते हैं। मादा में जो होता है उसे अपन बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, और डिटेल्स इसे पढ़ेंगे, केवल इंट्रोडक्शन है। तो नर में जो शुक्राणु का निर्माण होता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि शुक्राणु को स्पर्म अपन बोलते हैं। ठीक है, जबकि मादा में जो युग्मक जनन की जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं अंड जनन या अंडाणु जनन। मतलब अंडाणु का जो निर्माण होता है उसकी प्रोसेस को अपन बोलते हैं अंड जनन। तो जनन का मतलब तो होता है निर्माण या फॉर्मेशन। ठीक है, युग्मक का मीन्स युग्मक का निर्माण हो रहा है। गेमेटो मीन्स गेमेट का मतलब युग्मक, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, या जिसे अपन बोलते हैं युग्मकों का निर्माण। वो पहली अवस्था आती है निषेचन पूर्व में। अब निर्माण हो गया, उसके बाद में उनका क्या होगा? स्थानांतरण होगा। क्योंकि मानव जो है वो क्या है? एक लिंगी प्राणी है, एक लिंगी है। तो एक लिंगी है तो क्या होगा? जो युग्मक बने हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। और नॉर्मली जो मानव में अपन बात करते हैं सामान्यतः, वो नर से मादा में क्या होता है? युग्मकों का ट्रांसफर करता है। तो युग्मक स्थानांतरण होता है कुछ सहायक नलिकाओं की हेल्प से। ऐसा नहीं कि हवा में ही हो जाता है, कुछ नलिकाएं होती है मानव में, नर में और मादा में, दोनों में, जो सहायता करती है युग्मकों के स्थानांतरण में। ठीक है,
तो वो हो गया निषेचन पूर्व में। अब युग्मकों का स्थानांतरण हो गया, युग्मक भी अपने पास एन और एन बन गए, तो उनका क्या होगा, संलयन होगा, और संलयन की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं निषेचन। तो यहाँ संलयन जैसे ही होता है उसमें जो 2n स्ट्रक्चर मिली उसे अपन बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट, जिसे अपन बोलते हैं भ्रूण, यहाँ से बोलते हैं। तो वो हो गया निषेचन। फिर निषेचन के बाद में क्या है कि निषेचन पश्च अवस्थाओं की अपन बात करते हैं। अब जो मानव है एक लिंगी है और साथ साथ में क्या है, अंग तंत्र इसके अंदर मिलता है, क्योंकि जो भी सिस्टम के अपन जो बात करते हैं तो वो सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिकीय, मतलब ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है या जो कोशिकाओं द्वारा संपूर्ण कार्य किया जाता है। फिर बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती है तो उत्तक बनाते हैं, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें उत्तक काम करते हैं। बहुत सारे उत्तक जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, काम करते हैं, तो वो अंग बनाते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मेरा माउथ है, मुख है, उसमें टीथ है, दांत है, उसमें जीवा है, उसके बाद में ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका है, फिर उसके बाद में आमाशय। तो जो दांत हुआ, जीवा हुआ, ग्रसनी हुआ, ग्रसिका हुआ, आमाशय हुआ, ये क्या है, सारे के सारे अंग हैं, और ये सारे मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जो अपनी आहार नाली उसका पूरा निर्माण करते हैं। तो अंग जो तंत्र यहाँ पर आता है वो कौन सा आता है, पाचन तंत्र। ठीक है, सेम ऐसा श्वसन में, सेम ऐसा जितने भी सिस्टम है। तो मानव में क्या मिलता है, एक लिंगी है, साथ साथ में ये क्या है, अंग तंत्र प्रकार का सिस्टम इसमें मिलता है। तो अंग तंत्र जैसे सबसे पहले जो युग्मनज बना है ये क्या है, एक कोशिकीय है। अब एक कोशिकीय से मुझे क्या करवाना है, अंग तंत्र बनवाने हैं। तो अंग तंत्र बनवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें करवाना पड़ेगा कोशिका विभाजन। क्या करवाना पड़ेगा, कोशिका विभाजन। अब ये जो कोशिका विभाजन मैं करवा रहा हूं, तो जो युग्मनज से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोलते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट उसे अपन बोलते हैं। और वो निषेचन के बाद में आ रहा है, इसीलिए किसके अंदर आ रहा है, निषेचन पश्च के अंदर आ रहा है। उसके बाद में ये जो कोशिका विभाजन है या परिवर्तन है वो तो 9 महीने तक चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि मानव में जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 महीने की होती है, वो चलता रहता है। अब ये जो है ब्लास्टोसिस है, अब इसको वृद्धि की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं खुद से अपनी वृद्धि करवा लेगा, खुद से अंग तंत्र बना लेगा, इसको पोषण की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो पोषण की जरूरत होगी तो क्या होगा, जो मादा शरीर है, मादा का जो गर्भाशय है उसके अंदर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अंतर रोपण हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा अपरा के साथ में, ठीक है। तो वो अंतर रोपित वहां पर हो जाएगा, और डिटेल्स से अपन पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। उसके बाद में गर्भावधि जो है, इम्प्लांट होने के बाद में जो 8.5 महीने का जो समय होता है या 9 महीने एवरेज जिसे अपन बोलते हैं, वो स्टार्ट होती है, परिवर्तन होता है, और सबसे लास्ट में जैसे ही 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है तो प्रसव हो जाता है। जो बच्चा है वो यहाँ से क्या आ जाता है, मां के शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये अपना टर्मिनोलॉजी है, ये अपना इंट्रोडक्शन है इस मानव प्रजनन का। अब अपन देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देखो टोटल इसके अंदर 7 टॉपिक में अपन इसे करेंगे, जिसमें से कुछ 3 टॉपिक बड़े हैं इसके अंदर, बाकी सब छोटे छोटे इजी है, समझ में आ जाएगा, आप सही से समझेंगे, फर्स्ट लेसन से देखेंगे तब। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला है, बता दिया है, सजीव प्रजक है, सजीव को देता है, जरायुज है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना, इजी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, क्योंकि मानव में लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में 3 प्रकार की घटनाएं मैंने जो बताई थी वो आएगी, और उसी में एनसीईआरटी वालों ने सीधा ही पहली घटना यहाँ पर बता दी, कौन सी, युग्मकों की रचना, युग्मक निर्माण, जिसे बोलते हैं युग्मक जनन। पुरुषों में शुक्राणु और स्त्री में क्या होता है, अंडाणु बनता है। तो पुरुषों में शुक्राणु को मैंने आपको टर्म बताया था, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, ठीक है, मादा में। उसके बाद में जनन के बाद में ट्रांसफर अपन करेंगे, तो यहाँ स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होगा नर से मादा में, उसे अपन बोलते हैं वीर्य सेचन। ऐसा शुक्राणु सेचन क्यों नहीं बोलते हैं, बोले शुक्राणु को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि शुक्राणु के साथ में कुछ दूसरे केमिकल भी मिक्स होता है जो उनकी वृद्धि को, उनकी गति को रेगुलेट करता है, ठीक है, तो वो वीर्य बनाता है, तो वो अपन देखेंगे यहाँ से। अब वीर्य सेचन हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन होगा, निषेचन हो जाएगा, ये दूसरी घटना यहाँ पर आ गई, ठीक है, निषेचन हो गया। निषेचन के बाद में क्या होगा, पश्च निषेचन जिसे अपन बोलते हैं वो यहाँ पर होगा, जिसमें ब्लास्टोसिस बनेगा, कोरक पुटी जिसे अपन बोलते हैं, परिवर्तन होगा और गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएगा, जिससे अंतरोपण अपन ने बोला था। भ्रूणीय परिवर्तन होगा, गर्भावधि जिसे 9 मंथ की अपन ने बोली थी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसका प्रसव यहाँ से हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौवना आरंभ के पश्चात संपन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। नर में जो ये घटनाएं स्टार्ट होती है वो 12 से 13 साल के बाद में होती है, मतलब 12 से 13 साल की उम्र के बाद में शुक्राणु का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलता है, नर में जीवन पर्यंत चलता है, बुढ़ापे तक चलता है शुक्राणु का निर्माण। जबकि मादा की अपन बात करें तो इसमें भी लगभग यही समय है, 12 से 13 या 14 साल हो सकता है किसी में,
लेकिन इनका जो अंडाणु बनता है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 50 साल की उम्र तक ही बनता है। इसमें जन्म जो जीवन पर्यंत नहीं बनता है, ठीक है। अब कभी भी नहीं सुना होगा कि 80 साल की कोई फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंडाणु नहीं बनता है। तो पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु जनन जारी रहता है, जैसा मैंने आपको बताया, जीवन पर्यंत चलता है नर में। लेकिन स्त्रियों में 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाता है। 45 में हो जाता है, वैसे एवरेज 50 है। तो इससे हम डिटेल से देखेंगे आईएम मानव में, तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद मैं करता हूँ अभी ये जो आपको समझाया गया अच्छे से समझ में आपको आया है। कोई डाउट है तो कमेंट मुझे कीजिएगा। ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ वीडियो में किसी भी में, ठीक है। डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट की पिक्चर है किसी भी बुक की तो इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा धर्मेंद्र कुमावत, वहां मुझे सेंड कीजिए। काफी बच्चे करते भी, उनके डाउट भी क्लियर होते हैं। इंस्टाग्राम पर वहां आप सेंड कीजिए, आपकी जो दुविधा है जल्द से जल्द वहां से दूर हो जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।